एक दिन अपने घर में इतना बड़ा टीवी लगाऊंगी, देखना। ये मजबूत है, ये लोगों को उसमें डाल के लोगों अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग में एक तो हम जाएंगे विज़िट करेंगे करीज़ को। सो करीज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक सुपरमार्केट हेयर इन यूके। सो हम लोगों की ना काफ़ी टाइम से टू डू लिस्ट में था कि करीज़ को चल के विज़िट करना है, ऑल्दो ये हमारे घर के बहुत करीब है। सो मुझे आयरन लेनी थी। मैं ऑनलाइन ऑर्डर भी कर रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि भाई रुक जाओ, हम करीज़ जाएंगे, एक तो करीज़ विज़िट करेंगे और साथ में अपनी आयरन भी लेके वापस आ जाएंगे। सो एक तो आप विज़िट करेंगे इस ज़बरदस्ती मार्केट को, एंड सेकंड थिंग मुझे ना यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू यूके, बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा यूके से रिलेटेड यूट्यूब चैनल पहले भी है जिस पे मैं यूके से रिलेटेड वीडियोस वगैरह अपलोड कर चुकी हूँ। तो काफ़ी सारे लोग जो है मुझे वहाँ पे मैसेजेस वगैरह करते हैं। तो आई थॉट कि क्यों ना मैं अब से जो डेली के व्लॉग्स होंगे उनमें ना कुछ चीज़ें ऐड करूँ, कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी ऐड करूँ। ऐसे व्लॉग भी इंटरेस्टिंग होगा, आपको देखने में भी मज़ा आएगा और डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन मुझसे ये किया था कि एज़ अ पाकिस्तानी और एज़ अ मुस्लिम और एज़ अ एशियन आपकी लाइफ यूके में कैसी है। लाइक फूड का कोई प्रॉब्लम होता है आप या कोई रेसिज्म वगैरह फेस करना पड़ रहा है, या फिर जो आपकी पहले से कम्युनिटी है पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो कैसा बिहेवियर है उनका आप लोगों के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग न्यू कमर्स हैं। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा ये। सो आई थॉट कि आज के व्लॉग में ना इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है फ़ूड। सो फ़ूड ना यहाँ पर बिल्कुल आपको पाकिस्तानी वाला ही मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ़ूड का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं जब यहाँ पे नई आई थी ना यूके में, तो मेरी अम्मी वगैरह मुझसे क्वेश्चन करती थी कि यार जो तुम खाना पकाती हो घर पे, उसका टेस्ट क्या वैसा ही होता है जैसे पाकिस्तान में खाने का होता है? तो यार वैसा ही होता है, ऑब्वियसली वही सब चीज़ें डलती हैं, ग्रोसरी आपको वैसी ही मिलती है, हर चीज़ फ्रेश मिलती है, अच्छी मिलती है। अच्छा, अब ना जैसे कि कुछ बेसिक्स होती हैं ना पाकिस्तानी फ़ूड की, लाइक चावल है, आटा है, पाकिस्तानी एंड इंडियन फूड दोनों में। देन आपका हलाल मीट आ जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कुछ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइक जो एरियाज़, हम तो वैसे ऐसे एरिया में है ना जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे एरियाज़ जहाँ पे एशियन कम्युनिटी कम है या ना होने के बराबर है, वहाँ भी आपको एशियन स्टोर्स मिलेंगे जहाँ से आपको हलाल मीट, चावल, आटा, हर तरह की चीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी फूड कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस सीन ये होता है कि आपको कुकिंग आनी चाहिए, आप बस ग्रोसरी ख़रीदते हो और वो खाना जो आप का पाकिस्तान में या किसी भी आपके होम कंट्री में घर में बनता था, वो आप यहाँ पे भी वैसे ही खुद बना सकते हो। लेकिन अगर आप बाहर से खाते हो और आपको कुकिंग नहीं आती, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना जो देसी फूड एक इंडस्ट्री है ना, मुझे लगता है कि वो एक स्कैम है। मतलब कि अगर आप फ्रोज़न खाना उठाते हो मार्केट से, तो वो बहुत पुराना बना होता है और अच्छा भी नहीं होता। और अगर आप जाके किसी रेस्टोरेंट पे खाते हो, तो वो लोग भी मुझे स्कैमर्स ही लगते हैं यार। मतलब फ्रेश कुछ बनाते नहीं हैं और पुराना पुराना खाना बना के रख देते हैं और वही गर्म कर करके कस्टमर्स को खिलाते हैं, और वो टेस्टलेस होता है और इतने पैसे भी लगते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप यूके आ रहे हैं तो खाना बनाना सीख के आएँ। एटलीस्ट आपको बेसिक अपने लिए खाना बनाना तो आना ही चाहिए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेसिज्म, कि मुझे कोई रेसिज्म फेस करना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिजाब भी करती हूँ, तो ऐसा कुछ मैंने कभी फेस किया? सो द आंसर इज़ नो। मैंने आज तक यूके में, मुझे 4 महीने हो गए हैं, मैंने ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया। अच्छा, मैं तो वैसे मोस्ट ऑफ़ द टाइम घर होती हूँ, कभी कभार ही बाहर निकलती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये बात पूछी, और उनका नेचर ऑफ़ जॉब भी ऐसा है कि वो दिन में काफ़ी सारे नेटिव लोगों से मिलते हैं, और वो बेसिकली जिस एरिया में ऑपरेट करते हैं ना, वो एरिया है भी आप कह लें कि वहाँ पर एशियन कम्युनिटी बहुत कम है, वो एरिया है ही ब्रिटिश लोगों का। तो मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में पूछा, और उनका आंसर भी यही था कि उन्होंने आज तक ऐसा कोई रेसिज्म वगैरह कुछ भी फेस नहीं किया। इनफैक्ट आप बिलीव करें कि उनका, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ये था कि ये लोग इतने रिस्पेक्टफुल हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं
आपके काम की कदर करते हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए होती है तो वो हेल्प आउट करते हैं। हर तरह से ना ये लोग बहुत सिविलाइज्ड और बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। सो उनका आंसर ये था कि एज़ अ पाकिस्तानी और एज़ अ मुस्लिम और एज़ अ एशियन मैंने कोई भी ना ऐसा हरासमेंट का या रेसिज्म का केस ना देखा है, ना मेरे साथ हुआ है। इवन वो बोल रहे थे कि मैं जब नमाज़ वगैरह भी अपने काम पे पढ़ता हूँ तो मेरे जो कोवर्कर्स हैं वो उस चीज़ को प्रॉपरली रिस्पेक्ट करते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट मुस्लिम्स, लाइक दे आर ब्रिटिश एंड रोमेनियन पीपल, लेकिन वो उस चीज़ को प्रॉपरली रिस्पेक्ट करते हैं। सो रेसिज्म हमारी तरफ से ज़ीरो, मे बी किसी और का एक्सपीरियंस रहा हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जो पहले के पाकिस्तानी हैं उनका बिहेवियर हमारे साथ कैसा है। सो देखिए, पहले के जो है, जो ब्रिटिश बॉर्न है उनको तो हम यहाँ के नेटिव्स में ही काउंट करते हैं ना, लेकिन जो हमसे थोड़े से पुराने आए हुए हैं, जैसे कोई 2 साल पुराना या कोई 3 साल, कोई 10 साल पुराना, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अब इसमें ना मेरा मिक्स्ड एक्सपीरियंस है। पहले तो मैं आपसे अपना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कुछ लोग हमें ऐसे मिले हैं, इतने अच्छे मिले हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। लाइक हम न्यू थे, हमें कुछ भी नहीं पता था, और हमें ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने हमें हर चीज़ के बारे में गाइड किया। वो कहते हैं ना, बच्चे को उंगली पकड़ के चलाने वाली बात है। मतलब हमें हर चीज़ के बारे में गाइड किया। एक भाई हमें मिले, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, वो मुझे यूट्यूब से मिले, उन्होंने हमें हेल्प आउट किया कार इंश्योरेंस में। इसी तरह एक और भाई मुझे फेसबुक से मिले, उन्होंने हेल्प आउट किया हमें यहाँ पे घर ढूंढने में, बिकॉज़ यहाँ पे घर ढूंढना ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हमें हर चीज़ समझाई, स्कैम्स का बताया। इस तरह से हमें बहुत सारे लोग मिले हैं। मतलब मैं आपको बोलूँ कि अच्छे लोग, अगर दुनिया में बुरे लोग होते हैं तो अच्छे लोग उनसे भी ज़्यादा होते हैं। इस बात भी मेरा यहाँ पे आके बिलीव हुआ है। और अगर मैं अपने बुरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ ना, तो यार मैं आपको एक और एक मतलब एक अलमिया में कह दूँगी, एज अ नेशन हमारा ये अलमिया है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी है ना, जो हमसे थोड़े से पुराने हैं, 1-2 साल, वो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि यार ये जो नए आने वाले हैं ना, इनके साथ स्कैम करो, इनको लूट के खा जाओ, इनके जितने पैसे मार सकते हो मार लो। लिटरली हमारे साथ ऐसा हुआ भी है। और ये स्कैम जो है ना, ये अकोमोडेशन वाले मामले में बहुत होता है। लाइक अकोमोडेशन आप लेते हो किसी अपने ही तरह के पाकिस्तानी फैमिली के साथ या इंडियन फैमिली के साथ, वो डिपॉजिट ले लेते हैं, फिर वापस नहीं करते। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। सो अगेन, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। ये नीचे खुशबू आ रही है ना। वो बंदा जो आपको डील कर रहा है वो किस सेटअप से, किस अपब्रिंगिंग से क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, दैट ये चीज़ जो है ये बहुत मैटर करती है। सो अगर मैं समराइज़ करूँ इस सारी बात को, तो बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी लाइफ यूके में इट्स रियली गुड। फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रेसिज्म वगैरह, हरासमेंट कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। काम ये जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो ये नहीं देखते कि आप पाकिस्तानी हो या आप एशियन हो या आप हिजाब ले रहे हो सर पे, नहीं, ये देखते हैं कि आपको काम आप कर सकते हो, आप में वो एबिलिटी है, आप में वो स्किल है कि आप काम कर सकते हो या नहीं। क्योंकि मैंने खुद बहुत से ऐसे बात यहाँ पे पहले से मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी की, तो अगेन अच्छे, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे भी हैं। तो वो आपके ख़ुद के ऊपर होता है कि आपने ख़ुद को कैसे ऐसे स्कैमर से बचाना है। और बंदे की पहचान तो हर इंसान को करनी आनी चाहिए, है ना। सो आई थिंक मैंने क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपको दे दिया। और अगर आप इन पॉइंट्स को कंसीडर करके यूके की तरफ नहीं आना चाह रहे, यूके को कंसीडर नहीं करें, तो आप फॉर श्योर कंसीडर कर सकते हैं। ये सारे इश्यूज़ नहीं होते, ठीक है। कहीं 10 में से मे बी किसी एक आध के साथ ये प्रॉब्लम्स हुए हों, लेकिन इट डजेंट मीन कि हर जगह ये प्रॉब्लम्स हैं। सो खैर, क्वेश्चन का आंसर हो गया। और अब आते हैं अपने रेगुलर व्लॉग की तरफ। तो करीज को विज़िट किया, आयरन ली, उसके बाद हम आ गए थे मॉल में। और मॉल आए थे, हम कुछ ख़ास नहीं लेना था, चूरोस खाने थे। मैं इतना मिस करी थी ना चूरोस को। सो अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो लाजमी ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और बस वो लेने के बाद हम इधर आ गए थे, मॉल के साथ ही है सैम पाउंड। सैम पाउंड ना, जैसे पाकिस्तान में डॉलर स्टोर होता है ना, उस तरह का एक स्टोर है यहाँ पे, जहाँ पे आपको ना हर चीज़ 1 पाउंड की, 1.25 पाउंड या 150 पाउंड की मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। किचन वगैरह की चीज़ें, ऑर्गेनाइजर्स हो गए, इसके अलावा ग्रोसरी के भी काफ़ी, लाइक दालें वगैरह और सोया सॉस, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको मिलती हैं सैम पाउंड से। तो मैंने क्या लेना था, मैंने ना ऑर्गेनाइज़र लेने थे एक तो अपने वॉशरूम के लिए, और साथ मैंने फ्रूट बास्केट लेनी थी। और साथ में मैंने ना एक लेना था, ये जो कटलरी रखने के लिए होता है ना ऑर्गेनाइज़र, ये वाला मुझे ये चाहिए था। बिकॉज़ मेरी जो कटलरी है ना, वो आगे पीछे हर टाइम बेचारी यहाँ वहाँ होती रहती है। तो मैंने सोचा कि इसको किसी अच्छी सी चीज़ में रख के ऑर्गेनाइज़ रखा जाए। और मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी सैम पाउंड से। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या लिया है, क्योंकि ये व्लॉग ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। सो बस अपना
सैम पाउंड पे शॉपिंग करने के बाद हम आ गए थे, साथ ही चाय वाला है वहाँ पे। और यहाँ पे हमने सबसे पहले तो ले ली थी चाय। मैंने पिंक टी ली थी और मेरे हस्बैंड ने ले ली थी कड़क चाय। और मिन्हल यहाँ पर क्यों रो रही है? मिन्हल इसलिए रो रही है कि भाई मुझे मेरी बग्गी से बाहर निकालो, मैं पूरे के पूरे ये जो कैफ़े है इसमें घूमूं फिरूं, हर टेबल पे जाऊं और हर किसी से गपशप करूं। लेकिन यहाँ पे ऐसे अलाउ नहीं होता ना बच्चों को छोड़ना, इस वजह से इसको हमने बांध के रखा हुआ है। और साथ में ना चाय के साथ साथ हमने ना ऑर्डर कर लिए थे पकोड़े, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। मतलब चाय तो इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन पकोड़े मैंने आई थिंक 5 पाउंड्स के ऑर्डर किए थे। वो आलू वाले पकोड़े नहीं होते वो। और वो इतने मतलब खाने के बारे में आई नो ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो टेस्ट में अच्छे नहीं थे, टेस्टलेस थे। और क्वांटिटी बहुत कम थी, यानी कि वो 5 पाउंड्स को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। अभी आगे चल के ना आप शक्ल भी देख सकते हैं इन पकौड़ों की। सो बस इनको ट्राई किया, फिर हमें अच्छे नहीं लगे और इनको बस हमने आई थिंक छोड़ दिया था। और उसके बाद हम घर की तरफ आ गए। सो गाइज़ यहाँ पर ख़त्म होता है आज का दिन और साथ में व्लॉग भी। और बाकी जो नेक्स्ट क्लिप है इस डे का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। आपको अपनी सैम पाउंड वाली शॉपिंग भी दिखाऊंगी और बाकी चीज़ें भी और बाकी बातें भी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन मेरे से करना है रिलेटेड टू लाइफ हेयर इन यूके, या कोई भी चीज़ आप यूके से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मेरा नहीं मिलता तो आप लोग मुझे सर्च कर लें। मैं स्क्रीन पे ना अपना यूज़र नेम वगैरह मेंशन कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।